चलिए बात करते हैं उन तथ्यों के बारे में जो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। पहला, स्टीव जॉब्स सीरियाई थे और उनके पैदा होने के बाद ही उन्हें गोद ले लिया गया था। स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में एक सीरियाई मूल के अर्मेनिया अप्रवासी अब्दुल फत्ता जंडाली और जोआन कैरोल शिएबल के घर हुआ था। स्टीव जॉब्स को उनके जन्म के कुछ समय बाद ही पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद ले लिया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने प्रारंभिक भाषण में स्टीव जॉब्स ने इस बारे में बात की कि माता पिता का होना कितना महत्वपूर्ण है जो सहायक और खुले विचारों वाले हों। उन्होंने कहा कि उन्हें छोटी उम्र से ही गोद लिया गया था, लेकिन यह तथ्य है कि उन्हें गोद लिया गया था यह उन्हें कभी अलग या कम प्यार महसूस नहीं कराया। जॉब्स ने रीड कॉलेज में भाग लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में करियर बनाने के लिए एक सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ दी और बाद में अपने दोस्त स्टीव वोज़नियाक के साथ मिलकर एप्पल कंप्यूटर इनकॉर्पोरेटेड, फिर नेक्स्ट इनकॉर्पोरेटेड और पिक्सल एनिमेशन स्टूडियो की सह स्थापना की। 18 मार्च को उन्होंने लॉरेन पोवेल से शादी की और उन दोनों ने मिलकर 3 बच्चों को अडॉप्ट किया। 5 अक्टूबर 2011 को 56 वर्ष की आयु में पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, स्टीव जॉब्स के जैविक माता पिता की एक मजबूत शर्त थी कि जॉब्स को कॉलेज से पढ़े लिखे 2 लोगों द्वारा ही गोद लिया जाए। जैविक माता पिता को पता चला कि ना तो क्लारा और ना ही पॉल जॉब्स ने कभी कॉलेज से स्नातक किया था। जब क्लारा और पॉल द्वारा वादा किया गया कि स्टीव जॉब्स एक विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करेंगे, तभी उनका एडॉप्शन हुआ। हालांकि यह अजीब बात है कि जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट बन गए। नंबर 3, अपने संघर्ष काल में स्टीव जॉब्स स्थानीय हरे कृष्ण मंदिर से भोजन किया करते थे। अनौपचारिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने के दौरान जॉब्स को काफी संघर्ष करना पड़ा। वह अपने दोस्तों के छात्रावास के फर्श पर सोते थे, पैसों के लिए कोक की बोतलें लौटाते थे और स्थानीय हरे कृष्ण मंदिर में निःशुल्क भोजन करते थे। जॉब्स और उनके दोस्त वोज़नियाक हाई स्कूल में मिले थे। उन्हें विश्वविद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। नंबर 4, स्टीव जॉब्स की नाजायज संतान लीजा ब्रेनन थी, जिसे उन्होंने सालों तक नकारा। जॉब्स जब 23 वर्ष के थे तब ही उनकी एक नाजायज संतान लीजा ब्रेनन थी, जिसके व्यक्तित्व को उन्होंने वर्षों तक नकारा। लीजा की मां को अपने बच्चे की परवरिश के लिए वेलफेयर चेक का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरकार जॉब्स ने लीजा को अपनी वैध संतान के रूप में स्वीकार कर लिया और उसने अपना नाम बदलकर लीजा ब्रेनन जॉब्स रख लिया। जॉब्स ने पितृत्व का दावा करते हुए एक नए एप्पल कंप्यूटर को एप्पल लीजा कहा। हालांकि जॉब्स ने दावा किया कि लीजा का मतलब लोकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर था। नंबर 5, स्टीव जॉब्स ने अपने मर्सिडीज पर लाइसेंस प्लेट कभी नहीं लगाई। हाँ, यह सच है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है? कैलिफोर्निया कानून के अनुसार एक कार मालिक के पास एक नया वाहन पंजीकृत करने के लिए 6 महीने का समय होता है। जॉब्स ने हर 6 महीने के बाद अपनी वाहन को बदल दिया, जिससे वह बिना लाइसेंस की यात्रा कर सके। नंबर 6, कई लोगों का कहना है कि इलाज में देरी स्टीव जॉब्स के अंतिम निधन का एक प्रमुख कारण था। जब 2003 में जॉब्स के पैनक्रियाटिक कैंसर का पता चला तो उन्होंने एक वैकल्पिक चिकित्सा कार्यक्रम को चुना, जैसे शाकाहारी होना, एक्यूपंक्चर कराना, हर्बल उपचार का प्रयोग करना और यहाँ तक कि डॉक्टर की सलाह का पालन करने और तुरंत सर्जरी करने की बजाय किसी तांत्रिक से संपर्क करना। जॉब्स ने आखिरकार 9 महीने बाद आत्मसमर्पण कर दिया और सर्जरी करवाई। कई लोगों का मानना है कि ऑपरेशन में देरी उनके अंतिम निधन का एक प्रमुख कारण थी। नंबर 7, 1993 में स्टीव जॉब्स फॉर्च्यून की अमेरिका के सबसे कठिन मालिकों की सूची में स्थान दिया गया। जॉब्स एक चुनौतीपूर्ण और मांग करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। फॉर्च्यून द्वारा 1993 में उन्हें अमेरिका के सबसे कठिन मालिकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, क्योंकि वह इस बात का पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे कि जनता ने एप्पल को कैसा समझा।
जॉब्स हमेशा पत्रकारों और मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं थे। नंबर 8, फिल्म एनीवेयर बट हियर स्टीव जॉब्स की बहन द्वारा लिखी गई किताब पर आधारित है और स्टीव जॉब्स को समर्पित है। मोना सिम्पसन की किताब ने एनीवेयर बट हियर फिल्म के लिए प्रेरणा का काम किया। स्टीव की जैविक बहन मोना सिम्पसन थी। जॉब्स कई वर्षों बाद अपनी जैविक बहन मोना सिम्पसन के संपर्क में आए, जिसके साथ उन्होंने जीवन में बाद में काफी करीबी दिखाई। वे दोनों स्वाभाविक रूप से रचनात्मक थे और उनमें बहुत कुछ समान था। नंबर 9, बिल क्लिंटन ने एक बार स्टीव जॉब्स को व्हाइट हाउस के लिंकन बेडरूम में रात बिताने का निमंत्रण दिया था। नंबर 10, स्टीव जॉब्स सफाई पसंद इंसान नहीं थे। अपनी स्वच्छता के बारे में शिकायतों के कारण अटारी में काम करते समय जॉब्स को नाइट शिफ्ट में जॉब करने को कहा गया। वह शायद ही कभी नहाते थे और अटारी कार्यालयों में नंगे पांव चलते थे।